के उद्देश्य जो गुरुदेव के हमें दिए, टैगोर ने हमें दिए, वो शिक्षा के उद्देश्य हम सिद्ध कर पाए। विलास मोह से मुक्त प्राणवान आनंद को केंद्र में रखकर ही शिक्षा का विचार किया जा सकता है। दबाव से मुक्त होकर, सभी प्रकार के सामाजिक बंधनों से मुक्त होकर आनंद के साथ रह सके, ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण ही शिक्षा का उद्देश्य हो सकता है। और यथार्थ को जानने की यात्रा कभी भी रुके नहीं, ऐसे विद्यार्थी को भी निर्माण करना ही शिक्षा का उद्देश्य हो सकता है। गुरुदेव के जीवन से हमने ये भी सीखने की जरूरत है कि गुरुदेव ने अंत तक अपने अंदर का विद्यार्थी को मरने नहीं दिया। कोई व्यक्ति 70 साल की उम्र में चित्रकला की शुरुआत करता है और अपने देह त्यागने से पहले 3000 से ज्यादा अच्छे पेंटिंग समाज को देकर जाता है। वो बताता है कि इनके अंदर का विद्यार्थी अंत तक जीवित था। और यही शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा कोई कालखंड के साथ, जीवन के एक छोटे हिस्से के साथ जुड़ी नहीं होनी चाहिए। शिक्षा जीवन के आखिरी सांस तक चलनी चाहिए। विद्यार्थी का जीवन जितना ही लंबा होना चाहिए और इसमें से जो अमृत निकलता है वो ही समाज को आगे ले जाता है। एक और तो विश्व भारती के माध्यम से भारतीय धर्म, दर्शन, साहित्य, संगीत, कला, उसके संरक्षण और संवर्धन की यहां पर व्यवस्था की गई। और जो हमारे वेदों का मूल मंत्र है, विश्व बंधुत्व का मंत्र, वो मंत्र को ध्यान में रखकर यूरोपियन और बहुत सारी देशों की भाषाओं को, साहित्य को, वहां के धर्म को, दर्शन को हमारे साथ सामंजस्य बनाने का भी यहाँ पर एक माहौल बनाया गया, एक व्यवस्था खड़ी की गई। और हमारा मंत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामय, इसको चरितार्थ करने के लिए एक रास्ता प्रशस्त करने का काम गुरुदेव ने किया। चीनी संस्कृति, चीन की भाषा के अध्ययन के लिए 1937 में यहाँ पर शुरुआत की गई। हिंदी की भाषा के लिए भी यहाँ पर शुरुआत की गई। मैं मानता हूं ये उनकी दूरदृष्टि को बताता है। गुरुदेव कबीरदास और बाउल गायक लालन शाह से हमेशा प्रभावित रहे। और आप कबीर और बाउल गायक ललन शाह के व्यक्तित्व को समझेंगे तो जाति, धर्म, वर्ण इससे ऊपर उठे हुए लोग थे। उन्होंने हमेशा व्यक्ति की योग्यता को महत्व दिया। व्यक्ति कहां से आता है, कहां से आया है, इसको कभी महत्व नहीं दिया। और एक महत्वपूर्ण मानवता का संदेश गुरुदेव ने यहीं से आगे बढ़ाया। गुरुदेव हमेशा मानते थे कि भारतीय इतिहास को भारतीय दृष्टिकोण से देखना चाहिए। किसी भी देश का इतिहास, कोई और सभ्यता इसका मूल्यांकन इतने अच्छे से नहीं कर सकती, विवेचना कर सकती है, परंतु इतिहास को समझने की जहां तक बात है, दृष्टिकोण भारत का ही होना चाहिए। उनकी मान्यता थी कि जब तक ग्रामीण विकास की परिकल्पना को फिर से हम तरोताजा नहीं करेंगे, इसको आधुनिक तरीके से आगे नहीं बढ़ाएंगे, ये देश के अर्थतंत्र का विकास नहीं हो सकता। और इसीलिए यहां पर उन्होंने शुरुआत करी। धर्म, दर्शन, शिक्षा, साहित्य, कला और श्रीनिकेतन के अंदर कृषि, ग्रामीण विकास, सहकारिता, ये सारे मुद्दों की शुरुआत की। और जहां पर हस्तशिल्प, स्वास्थ्य, सफाई, कोऑपरेटिव, ये सारी चीजों को भी आगे बढ़ाने का काम किया। मैं इतना मानता हूं कि ये जो गुरुदेव ने परंपरा करी है, गुरुदेव टैगोर ने जो परंपरा करी है, आगे बढ़ाई है, इसको आगे बढ़ाने का दायित्व मेरे सामने बैठे हुए लोगों का है। कहीं हम कहीं पर भी किसी भी प्रकार की संकीर्णता से में फंसे बगैर खुले मन से, सब दिशाओं से अच्छे विचार स्वीकारने की खुले मन के साथ
विश्व भारती को आगे बढ़ाएंगे तो मैं मानता हूं वो अपने उद्देश्य को निश्चित रूप से परिपूर्ति करेंगे। अपने साहित्य सर्जन में 1000 से ज्यादा कविता, 2000 से ज्यादा अनेक भाषाओं के गीत, उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध और गद्य हो या पद हो, उत्कृष्ट साहित्य की रचना करना है और इसके साथ साथ इतनी बड़ी संस्था की भी निर्मित करना, मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव को नोबेल प्राइज मिलकर उनकी साहित्य रचना को किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया। मैं मानता हूं गुरुदेव को नोबेल प्राइज देकर नोबेल प्राइज ने अपने आप को एक्नॉलेज कर दिया है कि वो अवार्ड है। और टैगोर की एक पूर्ण राष्ट्र की जो सोच थी उसको भी यहीं से फिर से एक बार आगे बढ़ाने का समय आया है। मैं गुजरात से आ रहा हूं। अभी राजनीतिक लोग मुझे बहुत गुजरात के कारण बदनाम करने का भी प्रयास कर रहे हैं कि गुजरात से आकर बंगाल में मैं प्रवास कर रहा हूं, मगर मैं उनको कोई जवाब इस पवित्र मंच से देना नहीं चाहता। मगर गुरुदेव का गुजरात कनेक्शन जरूर बताना चाहता हूँ। 17 साल की उम्र में ही उन्होंने अहमदाबाद का प्रवास किया था। सत्येंद्रनाथ टैगोर अहमदाबाद शहर के कमिश्नर थे और वहां गुरुदेव लंबे समय रहे भी। और जब गांधी जी गुजराती साहित्य परिषद के अध्यक्ष बने तब उसका 3 दिन का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें गुजराती शब्दकोश की उद्घाटन किया जाना था। भाषा शुद्धि के लिए महात्मा ने गुजराती भाषा की शुद्धि के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया, एक शब्दकोश बनाया। वो शब्दकोश का उद्घाटन करने का काम था। तब वो सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए उन्होंने गुरुदेव को चुना था और गुरुदेव गुजरात गए भी थे और गुजरात साहित्य परिषद के 3 दिन के सम्मेलन के अंदर उन्होंने योगदान भी दिया था। और सत्येंद्रनाथ टैगोर ने ही, जब वो अहमदाबाद में रहते थे, तभी तुकाराम के अभंगों का बंगाली अनुवाद किया और थोड़ा बहुत बाल गंगाधर तिलक के गीता रहस्य का भी अनुवाद बाद में यहाँ आकर किया। मैं इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों कि ये विश्व भारती ने देश को बहुत लोग दिए हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर यहीं जुड़े रहे, महाश्वेता देवी, नंदलाल बोस, गायत्री देवी, सत्यजीत रे और रामकिंकर बेस, इंदिरा गांधी भी यहाँ काफी समय बिताया, विनोद बिहारी मुखर्जी, ढेर सारे लोग जिन्होंने देश को अलग अलग विधाओं में, अलग अलग क्षेत्रों में कंट्रीब्यूट किया, वो यहाँ से निकले, यहाँ से जुड़े रहे। हमने ये 100वें साल में संकल्प न करना चाहिए, ये परंपरा रुकेगी नहीं। कोई 50 साल के बाद 150वीं जयंती मनाएगा तो 100 से 150 के बीच में भी क्या हम 10 ऐसे लोग दे सकते हैं जो किसी भी क्षेत्र में देश को कंट्रीब्यूट करेंगे? टैगोर के विचार को देश भर में इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे। टैगोर की विचारों की ऊंचाई को समाज जीवन का, हमारे विचार प्रवाह का एक हिस्सा बनाएंगे। करने को तो कोई भी कर सकता है, मगर विश्व भारती से ज्यादा उपयुक्त स्थान ये काम करने के लिए और कोई नहीं हो सकता। आप सबको मैं कोई उपदेश देने यहाँ पर नहीं आया हूं, ना मेरी योग्यता है। मैं विश्व भारती के लिए शायद ही कुछ कर पाया हूं। आप लोग यहाँ पर बहुत कुछ करते हो, परंतु मेरा मानना है कि हमने सभी प्रकार के विचारों को, अलग अलग प्रकार के विचारों को त्याग कर विश्व भारती के स्थापना का जो उद्देश्य है, इसके आधार पर फिर से एक बार विश्व भारती को 100वें साल के बाद आगे बढ़ाने का संकल्प ये 100वें साल में लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मैं मानता हूं अगर ऐसा होता है तो कंट्रीब्यूशन का जो एक सिलसिला है वो फिर से एक बार चालू हो जाएगा और देश के समाज जीवन को कंट्रीब्यूट करने वाले लोग यही महान जगह से, यही संस्था से, यही टैगोर के विचार से बाहर आएंगे, ऐसी मुझे श्रद्धा है। मुझे कोई लंबी बात नहीं करनी है।
आज मैं यहाँ तो मेरे मन की शांति के लिए आया था, मगर उपाचार्य जी ने बहुत मन से स्वागत किया। इसके लिए मैं उनका और विश्व भारती की पूरी टीम का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं ईश्वर से जरूर प्रार्थना करूँगा कि मुझे भी एक मौका मिले, कभी एक सप्ताह यहाँ आराम से रहकर टैगोर को समझने का मौका मुझे मिल जाए।